50 से ही लेखराज ने ब्रह्मकुमारी दीदियों को देश दुनिया में अपनी प्रोपोगेट और एस्टैब्लिश करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। उस समय पर महिलाओं को स्पिरिचुअल प्रीचर्स बनाना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वर्ल्ड पीस के मैसेज के साथ भेजना, ये सब बहुत ही यूनिक और विजनरी अप्रोच था। भारत में भी शुरुआत से ही इन्होंने अधिकतर हाई प्रोफाइल पावर एलिट्स को रीच आउट किया। और ब्रह्मकुमारी के बारे में एक यूनिक बात ये भी है कि ये दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी धार्मिक संस्था है जिसे इतने बड़े लेवल पर महिलाएं चलाती हैं। ये दादियां और दीदियां ही ब्रह्मकुमारी की सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। और यहाँ जो सीनियर ब्रह्मकुमार हैं भी, वो यूजुअली सपोर्टिंग रोल्स में ही होते हैं। इस संस्था में महिलाओं के पास एजेंसी होना इनकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इससे अट्रैक्ट होकर लाखों महिलाएं इनसे जुड़ी हैं। और जब ओम मंडली शुरू हुई थी, तब उस समय की सिंधी भाई बहन जाति के पुरुष बिजनेस करने के लिए 2-2, 3-3 वर्ष के लिए दूसरे राज्यों या विदेश में चले जाते थे, और आते भी थे तो केवल 6 महीने के लिए। ऐसे में उनकी पत्नियां, बच्चियां और माएं घर में अकेली रहती। संस्था जो महिलाओं को रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स में न केवल बोलने की बल्कि उन्हें डिसीजन मेकिंग की भी एजेंसी देती है। उन महिलाओं को जिन्हें कभी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, उन्हें ब्रह्म कुमारीज अपनी फिलॉसफी, फंक्शनिंग और रिचुअल्स से एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी फील करवा रही हैं। और इसका एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो सोसाइटी की बहुत सी नीड्स को केटर करते हैं, स्पेशली महिलाओं और बुजुर्गों के केस में। एज एन इंस्टीट्यूशन ब्रह्मकुमारी अच्छे काम भी कर रही है, जैसे गांव देहात के टॉक्सिक कल्चर में पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं को रिहैबिलिटेट करना और उन्हें एक कम्युनिटी प्रोवाइड करना जिस पर वो रिलाई कर सकें। ऐसे ही आज के समय में जब न्यूक्लियर फैमिलीज एक नॉर्म है और अधिकतर बुजुर्ग बिना अपने बच्चों के अकेले रह जाते हैं, तो उन्हें इस तरह की कम्युनिटी से जुड़ने के बाद एक रिलीफ या पीस फील होता है।